हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर लड़की के लाइफ का एक हिस्सा होता है। वो है पीरियड्स और उससे जुड़े हुए दर्द के बारे में। अगर आपको भी पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है और आप सोचते हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अंत तक जरूर देखें। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि पीरियड्स में दर्द क्यों होता है, इसका क्या मतलब होता है और दर्द कम करने के बेस्ट टिप्स क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पीरियड्स का दर्द एक कॉमन इश्यू है, लेकिन इसके पीछे का रीजन समझना और उसे इफेक्टिवली मैनेज करना हर किसी के लिए जरूरी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या मेडिकल टर्म्स में डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये दर्द यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से होता है। जब यूट्रस अपने अंदर की लाइनिंग को शेड करता है, जो कि आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो जो लाइनिंग है यूट्रस के अंदर की उसको बॉडी से बाहर निकाल सके। यही कॉन्ट्रैक्शंस दर्द का रीजन होते हैं और इसी वजह से लोअर एब्डोमेन में, यानी कि आपके पेट के निचले हिस्से में, कमर में, लोअर बैक में और कभी कभी आपके थाइज में भी पेन फील होता है। नॉर्मल क्रैम्प्स जो होते हैं वो एक हद तक टॉलरेबल होते हैं और उनका ड्यूरेशन सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही होता है नॉर्मली। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा सिवियर हो या हर महीने और पेनफुल होता जा रहा हो, तो ये किसी मेडिकल कंडीशन का इंडिकेशन हो सकता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी या फिर पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या कभी कभी फाइब्रॉइड्स की वजह से भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने दर्द की इंटेंसिटी और पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल और एबनॉर्मल दर्द के बीच का फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल दर्द वो है जो माइल्ड से मॉडरेट पेन देता है और हीटिंग पैड यूज करने से या पेन किलर्स लेने से ठीक हो जाता है। आप अपने काम भी कर सकते हैं उस टाइम पर और नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर दर्द इतना ज्यादा हो कि आपको अपने काम छोड़ने पड़ते हैं, रेस्ट लेना पड़ता है या हर महीने दर्द और अनबियरेबल होता जा रहा है, तो ये साइन है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। सिवियर पेन के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो यूट्रस की लाइनिंग यूट्रस के बाहर ग्रो होने लग जाती है, जो कि बहुत इंटेंस पेन का रीजन बन सकती है। पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो इरेगुलर पीरियड्स और पेनफुल क्रैम्प्स कॉज कर सकता है। इन दोनों ही केसेस में टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अगर आप माइल्ड या मॉडरेट पेन एक्सपीरियंस करते हैं, तो कुछ सिंपल रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस से इसे मैनेज करने में हेल्प मिल सकती है। सबसे पहला टिप है हीटिंग पैड यूज करना। अगर आपको पीरियड के दौरान पेन हो रहा है, तो लोअर एब्डोमेन में यानी कि पेट के निचले हिस्से पर हीटिंग पैड रखने से मसल्स रिलैक्स होती हैं और ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जो कि पेन को रिड्यूस करता है। दूसरी चीज है हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है। पानी और हर्बल टीज ज्यादा से ज्यादा पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स को और बढ़ा सकती है। एक्सरसाइज भी एक अच्छा ऑप्शन है। लाइट स्ट्रेचिंग या योगा करने से मसल्स रिलैक्स होते हैं और क्रैम्प्स कम होते हैं। चाइल्ड्स पोज और कैट काउ पोज जैसे योगा पोजेस ट्राई करना हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अगर दर्द कम ना हो रहा हो, तो ओवर द काउंटर पेन किलर्स जैसे कि इब्यूप्रोफेन या फिर पैरासिटामोल आप ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के ज्यादा पेन किलर्स को आप अवॉइड कीजिए। डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। जंक फूड और कैफीन को आप अवॉइड कीजिए और अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स को शामिल कीजिए। ये सब चीजें आपके ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करते हैं और दर्द को रिड्यूस करते हैं। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपको पेन रिलीफ नहीं मिलता है, तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। पीरियड्स के दर्द को लेके कई मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी हैं। कई लोग सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स दर्द को और बढ़ाते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। शादी के बाद दर्द खत्म हो जाएगा, ये भी एक मिथ है। दर्द का कनेक्शन आपकी हार्मोनल हेल्थ और मेडिकल कंडीशंस से होता है, ना कि शादी या प्रेगनेंसी से। दोस्तों, पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है और उससे रिलेटेड दर्द को समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप अपनी बॉडी को जितना समझोगे, उतना ही अपनी हेल्थ
का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। अगर आपको सिवियर दर्द होता है तो कभी भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने दर्द को समझना और प्रोफेशनल हेल्प लेना एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इसको व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम होती है डिस्मेनोरिया की, यानी कि पेनफुल पीरियड्स की। तो अच्छा होगा अगर ये जो वीडियो है और इसका जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के पास पहुँचे, क्योंकि टीनेज में स्पेशली लड़कियों को काफ़ी पेन होता है पीरियड्स के दौरान। तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में अगर आपको टमी को फ्लैट करने के लिए कुछ यूजफुल टिप्स चाहिए तो ये मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आज ही रिलीज हुआ है और इसमें मैंने आपको बताया है कि बिना एक्सरसाइज के टमी फैट को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये भी बहुत यूजफुल है, इसको भी ज़रूर आप चेकआउट कीजिए।